भारत अमेरिका रिश्तों में फिर से बड़ा तूफान आने वाला है। क्या वॉशिंगटन और नई दिल्ली सच में किसी ट्रेड डील पर पहुंच पाएंगे या फिर ट्रंप के नए टैरिफ से सब कुछ उलझ जाएगा? वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने खुद ही अपनी बर्बादी का सबूत दे दिया है। और सबसे चौंकाने वाली खोज, वैज्ञानिकों ने 14 साल पुराने इंसानी ममीज खोजे हैं जिन्हें धीरे धीरे स्मोक करके संरक्षित किया गया था। दोस्तों, ये वो खबरें हैं जो आपको टीवी मीडिया पर नहीं दिखाई जाती हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट है डोनाल्ड ट्रंप बनाम न्यूयॉर्क टाइम्स। दोस्तों, द हिंदू की बड़ी रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ $15 बिलियन का मानहानि और लाइबल केस करने की तैयारी कर ली है। ट्रंप का आरोप है कि अखबार ने उनकी छवि को राजनीतिक फायदे के लिए बिगाड़ा है। उनके मुताबिक फेक स्टोरीज, गलत रिपोर्टिंग और बार बार कैरेक्टर अटैक से उनकी राजनीति को भारी नुकसान पहुंचा। सोचिए, $15 बिलियन यानी भारतीय रुपए में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का केस। इतिहास में मीडिया के खिलाफ इतने बड़े क्लेम का मामला शायद ही कभी सामने आया हो। यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में एक वाटरशेड क्षण है। ट्रंप का यह कदम अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता की सीमाओं पर एक गंभीर बहस छेड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है। ये असल में अमेरिका की फ्री प्रेस बनाम पॉलिटिकल पावर की लड़ाई है। ट्रंप का संदेश साफ है, मीडिया अगर बायस्ड है तो वो सीधे मुकदमेबाजी करेंगे। ये एक ऐसी रणनीति है जो भविष्य में किसी भी शक्तिशाली नेता के लिए मिसाल बन सकती है। अब सवाल ये उठता है, अगर ट्रंप 2025 में फिर से राजनीति की बड़ी भूमिका में आते हैं तो क्या मीडिया को लेकर अमेरिका में सेंसरशिप जैसी स्थिति बन सकती है? क्या उनका यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक सुनियोजित हमला है, या फिर यह एक ऐसे राजनेता का जवाब है जो मानता है कि उसके साथ मीडिया ने लगातार अन्याय किया है? आपको क्या लगता है, ट्रंप सही कर रहे हैं या मीडिया की फ्रीडम पर हमला कर रहे हैं? नेक्स्ट अपडेट है साइंस फील्ड से। न्यू साइंटिस्ट की रिपोर्ट सचमुच हैरान कर देने वाली है। चिली में वैज्ञानिकों ने 14 साल पुरानी ममीज खोजी हैं और खास बात यह है कि इन्हें धीरे धीरे स्मोक करके संरक्षित किया गया था। यह तकनीक, जिसे स्मोक क्योरिंग कहा जाता है, न केवल शरीर को संरक्षित करती है बल्कि यह उस समय के लोगों की वैज्ञानिक समझ और कौशल को भी दर्शाती है। अब तक हम मानते थे कि मिस्र की ममीज ही सबसे पुरानी है। मिस्र की सभ्यता 5 साल पुरानी मानी जाती है, जबकि ये चिली की ममीज उससे भी 9 साल पुरानी है। यह खोज पुरातत्वविदों को मानव इतिहास के बारे में अपनी समझ को पूरी तरह से फिर से लिखने पर मजबूर कर सकती है। इस खोज का महत्व सिर्फ पुरातत्व तक सीमित नहीं है। यह बताता है कि इंसान 14,000 साल पहले भी डेथ रिचुअल्स और बॉडी प्रिजर्वेशन जैसी एडवांस सोच रखते थे। यह सिर्फ एक शरीर को संरक्षित करने की तकनीक नहीं है, बल्कि यह उस सभ्यता की आध्यात्मिक और सामाजिक मान्यताओं को भी उजागर करती है। यह दर्शाता है कि मानव सभ्यता का विकास मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के उदय से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें आने वाले समय में ऐसी और खोजें देखने को मिलेंगी जो हमारी हिस्ट्री की किताबें बदल देंगी? नेक्स्ट बिग अपडेट है इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स और टकराव के बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक्स फिर शुरू हुए हैं। लेकिन असली दिक्कत यह है कि जब तक अमेरिका अपने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं हटाता, तब तक किसी बड़ी डील की उम्मीद नहीं है। ये टैरिफ विशेष रूप से भारतीय स्टील, एल्यूमीनियम और कुछ कृषि उत्पादों पर लगाए गए थे, जिन्होंने इन क्षेत्रों के निर्यात को सीधे प्रभावित किया है। जेटीआरई ने साफ कहा है कि भारत को इस बार बेहद सख्त स्टैंड लेना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने फार्म और डेयरी सेक्टर को खोल दे, लेकिन भारत की सरकार जानती है कि ऐसा करने से लाखों छोटे किसानों और लोकल डेयरी इंडस्ट्री पर सीधा खतरा आएगा। दूसरी ओर ट्रंप का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने पहले ही यूरोप से कहा है कि भारत और चीन पर एक 100% टैरिफ लगाओ। यह दर्शाता है कि अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को किसी भी कीमत पर लागू करने के लिए तैयार है। लेकिन भारत का जवाब बिल्कुल क्लियर है, हम बराबरी के आधार पर ही डील करेंगे। भारत अब एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है जो किसी के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि मोदी ट्रंप की सीधी बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या यह टकराव और गहराएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार भारत झुकेगा या अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ेगा? नेक्स्ट अपडेट में इंडिया टुडे की रिपोर्ट से एक बड़ा धमाका हुआ है। पाकिस्तान के बहावलपुर में हुई ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी संगठन जैश-ई-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का परिवार मारा गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद जैश का एक टॉप कमांडर इस बात को मान चुका है।
कि अजहर का परिवार इस ऑपरेशन ने खत्म कर दिया गया है। यह खबर भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि मसूद अजहर वही आतंकी है जिसने पुलवामा अटैक की साजिश रची थी। उसकी फैमिली का खात्मा पाकिस्तान में बढ़ते प्रेशर और आतंकवाद के खिलाफ चल रही सर्जिकल पॉलिसी का हिस्सा है। ये पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठनों के लिए एक साफ संदेश है कि वे अब सुरक्षित नहीं हैं। नेक्स्ट अपडेट में बात करेंगे कि कैसे भारत ने फिर साबित किया है कि वह टैरिफ के बाद भी पावर गेनर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की दूसरी रिपोर्ट कहती है कि अगस्त में भारत का ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, जबकि इंपोर्ट्स का दबाव थोड़ा घटा है। ये एक असाधारण उपलब्धि है, खासकर तब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। लेकिन असली खेल यहां है, ट्रंप ने जब 50% टैरिफ लगाए तब सबको लगा था कि भारतीय एक्सपोर्ट्स दबाव में आ जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने इस मौके को चैलेंज नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। भारत ने अपने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बदलने शुरू कर दिए। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया की मार्केट्स में भारतीय टेक्सटाइल, फार्मा और इंजीनियरिंग गुड्स की डिमांड तेजी से बढ़ी। यह भारत की मार्केट डाइवर्सिफिकेशन रणनीति की सफलता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि भारत अब किसी एक देश या बाजार पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसने अपनी वैश्विक पहुंच को बढ़ाया है। यानी साफ है, अमेरिका का दबाव डालने का मकसद था भारत को रोकना, लेकिन भारत और भी ताकतवर होकर उभरा। सोचिए दोस्तों, आज भारत का एक्सपोर्ट इतना लचीला हो चुका है कि किसी एक देश पर निर्भर रहना अब जरूरी ही नहीं रहा। यानी ट्रंप के टैरिफ के बाद भी इंडिया नेट पावर गेनर साबित हुआ है। यह वही संकेत है जो बताता है कि भारत अब सिर्फ रिस्पॉन्सिव इकॉनमी नहीं बल्कि ड्राइविंग इकॉनमी बन रहा है। जहां दूसरे देश टैरिफ और पॉलिसी से डरते हैं, भारत नई स्ट्रेटजी से मार्केट्स जीत रहा है। दोस्तों, आप बताइए, क्या भारत आने वाले सालों में सचमुच ग्लोबल ट्रेड का नया सेंटर बन सकता है? तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।